टेलीपोर्टेशन अब एक वास्तविकता है। वर्षों के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद गूगल ने आखिरकार अपने क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके दुनिया का सबसे छोटा शॉर्टकट एक वर्म होल सफलतापूर्वक बना लिया है और वे इस वर्म होल के माध्यम से एक स्मॉल पार्टिकल को भी टेलीपोर्ट करके दिखाया है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मरिया स्पिरोकुलू के नेतृत्व में फिजिसिस्ट्स की एक टीम ने क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके वर्म होल को बनाया। उन्होंने पहली बार वर्म होल के एक तरफ से दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन भेजी। लेकिन वर्म होल वास्तव में क्या है और गूगल ने यह विश्वसनीय उपलब्धि कैसे हासिल की? क्या उन्होंने वास्तव में एक लैब में वर्म होल बनाया था? इस चौंकाने वाली खोज के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें हम इस टॉपिक से जुड़े हर सवाल का जवाब बड़े विस्तार से देंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वर्म होल वास्तव में क्या है। वर्म होल स्पेस टाइम में सैद्धांतिक संरचनाएं हैं जो संभावित रूप से लाइट स्पीड की तुलना में तेज यात्रा के लिए शॉर्टकट के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर हैं और आप एक ऐसे ग्रह की यात्रा करना चाहते हैं जो आकाशगंगा के दूसरी ओर स्थित है। सबसे तेज अंतरिक्ष यान से यात्रा करने पर भी आपको हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर पृथ्वी को उस ग्रह से जोड़ने वाला कोई वर्म होल होता तो आप वर्म होल के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे और कुछ ही मिनटों में दूसरे छोर पर पहुंच सकेंगे। लेकिन फिजिसिस्ट्स ने लैब में वर्म होल कैसे बनाया? वर्म होल्स की खोज की कहानी से शुरू करते हैं। कहानी 1935 में शुरू होती है जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नेथन रोजन के साथ एक पेपर लिखा था। जब आइंस्टाइन रोजन ब्रिज पहली बार अपीयर हुए थे और ये वह ब्रिज है जो ईआर पेपर में स्पेस टाइम के दो सीमिंगली अनकलेक्टेबल टुकड़ों को जोड़ते हैं। आइंस्टाइन और उनके यंग असिस्टेंट रोजन ने जनरल रिलेटिविटी का विस्तार करने का प्रयास करते समय वर्म होल की संभावना पर ठोकर खाई। यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के हिसाब से न केवल स्पेस टाइम बल्कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स का विवरण भी यहाँ पर सस्पेंड हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रारंभिक ब्रह्मांड की तीव्र ऊर्जा और दबाव ने अंतरिक्ष में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ने वाली संरचना जैसी सुरंग बनाई होगी जिसे स्पेस टाइम के माध्यम से शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसी साल 1935 में एक और पेपर ईपीआर पेपर आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोजन के लिए खड़ा हुआ। ईपीआर पैराडॉक्स क्वांटम एंटेंगलमेंट की नेचर से संबंधित है। एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स में एक फिनोमिनन है जब दो पार्टिकल्स पार्टनर्स होते हैं। भले ही आप उन्हें अलग करके ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर रख दें, वे जानकारी होल्ड करके रखते हैं। इसलिए यदि आप एक को नापते हैं तो आप जान पाते हैं कि दूसरा क्या होगा। ईपीआर पैराडॉक्स का जन्म हुआ क्वांटम एंटेंगलमेंट के इम्प्लीकेशन से। आइंस्टाइन का मानना था कि एंटेंगलमेंट का अर्थ है इंफॉर्मेशन लाइट स्पीड की तुलना में तेजी से प्रसारित होना और रिलेटिविटी का उल्लंघन करना। हालांकि आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स ने दिखाया है कि एंटेंगलमेंट रिलेटिविटी का उल्लंघन नहीं करता है और यह एक वास्तविक घटना है। 1935 में ईपीआर पेपर पब्लिश होने के बाद एंटेंगलमेंट और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में बहस और चर्चा हुई। नील्स बोर जैसे कुछ फिजिसिस्ट्स ने तर्क दिया कि ईपीआर पेपर क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसीज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता है। आइंस्टाइन का 1955 में निधन हो जाता है। जुआन मोल्डसेना और लेनर्ड सस्काइंड के काम से बहुत पहले, जो दोनों प्रमुख थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स हैं, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेस टाइम की नेचर को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि एक हायर डायमेंशनल स्पेस में थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एक क्वांटम फील्ड थ्योरी और लोअर डायमेंशन के बराबर है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आइंस्टाइन रोजन ईआर और आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोजन ईपीआर पैराडॉक्स समान है, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखे गए हैं। वे एक ही वर्म होल के बारे में बताते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, टनल के माध्यम से क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के बीच एक वर्म होल तक जो इंफॉर्मेशन को तुरंत ट्रांसफर करता है। अब इसके अनुसार यदि हम किसी वस्तु को एंटेंगलमेंट का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो वर्म होल का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है और हम यह भी जान पाते हैं कि लैब में आर्टिफिशियल वर्म होल कैसे बनाए जाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया की शुरुआत हार्वर्ड के प्रोफेसर डैनियल जफर के साथ वर्म होल टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल डिजाइन करने के साथ की है।
यह प्रोटोकॉल क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके वर्म होल बनाने के तरीके के बारे में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। इसका परीक्षण करने के लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फिजिक्स की प्रोफेसर मरिया स्पिरोपुलू और उनकी टीम ने गूगल का दौरा किया, जहां दुनिया का एकमात्र क्वांटम कंप्यूटर सिकेमोर स्थित है। सिकेमोर क्वांटम कंप्यूटर 200 सेकंड्स में स्पेसिफिक कैलकुलेशंस कर सकता है। इसमें दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लग जाएंगे। टीम ने SY के नामक एक मॉडल के एक वर्जन का उपयोग किया, जिसमें कई पार्टिकल्स की इंटरैक्शंस शामिल है, और इसे एक न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन पर मैप किया। फिर वे की वर्म होल सिग्नेचर को संरक्षित करते हुए सिस्टम को अधिक से अधिक कनेक्शंस हटाने के लिए ट्रेन करते हैं। इसने उन्हें वर्म होल के माध्यम से इंफॉर्मेशन के मूवमेंट को अनुकरण करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स को प्रोग्राम करने की अनुमति दी। क्यूबिट्स आसानी से क्वांटम एंटेंगलमेंट का उपयोग करके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के बजाय स्पिरोपुलू का लक्ष्य किसी ऑब्जेक्ट को इन क्यूबिट्स के माध्यम से ट्रांसफर करना है। उसने सिकेमोर क्वांटम कंप्यूटर से 7 क्यूबिट्स का उपयोग किया, उन्हें एक सर्टेन डिस्टेंस से अलग किया और उनके पास एक अलग क्यूबिट पार्टिकल को रखा। सभी 7 क्यूबिट्स के स्पिन को बदलकर वे वर्म होल के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की गति का अनुकरण करने में सक्षम थे। यह जानकारी तब अन्य 7 क्यूबिट्स में ट्रांसफर कर दी गई थी और उनके स्पिन को विपरीत दिशा में बदल दिया गया था, और फिर एक चमत्कार हुआ। The different qubit was teleported। इस सफलता ने गूगल क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके दुनिया के पहले आर्टिफिशियल वर्म होल का निर्माण किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।